हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल में होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहां पर कल ख़त्म किया था। तो आप लोगों ने देखा था कि हम लोग आ गए थे अपनी मौसी के घर पर और देखिए इन्हीं के घर पर फंक्शन है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। आप लोगों को पता है हम बाहर आए थे गुना, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पर देखिए ये हम लोग आ गए थे, उसके बाद मैंने आप लोगों को पूरा जो व्लॉग था, शेड्यूल था, वो बताया था। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट व्लॉग में आखिरी में यहाँ पर बना रहे थे शिवलिंग। तो यहाँ पर ये पूजा दीदी और सुधांशु भैया मिलकर के बना रहे हैं यहाँ पर शिवलिंग। मेन पूजा दीदी ने बहुत बढ़िया शिवलिंग बनाया था, डमरू वाला। तो ये देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है शिवलिंग। और फिर अश्विनी दीदी और मैं जा रहे थे मार्केट। ये मेरी बड़ी नंद है और जो शिवलिंग बना रही थी वो छोटी वाली थी। तो हम लोग जा रहे हैं देखिए मार्केट। बातें करते करते पता ही नहीं चला और मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया मार्केट का, क्योंकि हम लोग बातों में ही लगे हुए थे। और यहाँ पर ये देखिए ये छोटा सा मार्केट है यहाँ पर गुना में, लेकिन देखिए छोटा नहीं है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तभी तो हम यहाँ पर कुछ लेने आए थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं उज्जैन से, इसके लिए मैं आई थी इनको ले करके। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ दुपट्टे और कड़े वगैरह लिए थे। तो यहाँ पर ये जो स्टॉल होते हैं दुपट्टे, इनकी काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है जो कि वहाँ पर मुझे नहीं मिल पाती है। इसके लिए मैं अधिकतर यहीं से मंगा लेती हूँ। और इस बार मैं आई थी तो खुद ही लेने आ गई थी। और फिर यहाँ पर ये देखिए मौसी के घर से पास ही में ये छोटे मामा जी हैं, इनका घर है, मतलब नाना जी का घर है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे नाना जी से मिलने के लिए। और आज हमें खाना खाने के लिए भी यहाँ पर बुलाया था, निमंत्रण था हमारा। तो हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं, मम्मी, मैं, शिवन्या के पापा और शिवन्या, हम चारों लोग। तो यहाँ पर देखिए अभी सब लोग बैठे हैं और बातें कर रहे थे। और देखिए मम्मी कितनी खुश है क्योंकि मम्मी अपने मायके में आई हुई है अभी। और ये जो पूरा परिवार है गुना में, तो ये सब मम्मी का मायका है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, कुछ फंक्शन था तो। और ये देखिए यहाँ पर शिवन्या खेल रही है अपनी बुआ के साथ। ये उसकी भव्या बुआ है, यानी कि हमारे मामा जी की बेटी शिवन्या की बुआ लगती हैं। तो ये संग में खेल रहे थे। और ये देखिए ये है हमारे नाना जी, और नानी जी अब नहीं हैं तो उनकी फ़ोटो लगी हुई है दीवार पर। और नाना जी हैं तो हम लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद हम यहाँ पर मिलने आए थे। तो करीब 2 साल हो गए थे, तो हम इनसे मिलने के लिए आए थे। और दोस्तों आ जाइए खाना खाने के लिए। तो खाना बहुत टेस्टी बना था, दाल बाटी बनी थी और यहाँ पर अचार, चटनी वगैरह, जो मिर्च, जो सब दाल बाटी के साथ सेट बनता है वो था यहाँ पर। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। बहुत टेस्टी बना था खाना, मामी जी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। तो हम सब लोग यहाँ पर साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। और उसके बाद हम लोग वापस चले गए थे मौसी के घर पर। और काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए ज़्यादा कुछ हमने शूट नहीं किया था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। तो अभी यहाँ पर देखिए शिवन्या भी उठ चुकी है और शिवन्या थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, इसलिए उसे गोदी में ले रखा है। और सुबह यहाँ पर चल रहा है सब काम। हम आप लोगों को बताया मैंने लास्ट व्लॉग्स में कि हम लोग आए हमारे मौसी के घर पे। और यहाँ पर अभी सुबह का नाश्ता बन चुका है। तो नाश्ते में बने हैं पोहे। दोस्तों आ जाइए नाश्ता करने के लिए और आगे दिखाते हैं आज क्या क्या होने वाला है। बहुत मज़ा आएगा आपको व्लॉग में, पूरे व्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। अभी इसमें गठन लगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता। और देखिए शिवन्या बिल्कुल खेलने में मगन हो चुकी है। यहाँ पर ये सब सामान उठाया ना करना कर रही थी। और यहाँ पर देखिए पूजा की तैयारी होने लगी है। तो यहाँ पर पूजा करने के लिए पूजा ही चौक बना रही है, यानी कि ये मेरी छोटी नंद है, इनका नाम पूजा ही है। तो यहाँ पर वो चौक बना रही थी। उसके बाद देखिए शिवलिंग, अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। मैंने भी अभी देखा कितना ज़्यादा सुंदर है, इस पर त्रिपुंड वगैरह सब कुछ बनाया गया है। और वो जो आप नाग महाराज देख रहे हैं वो भी कितने सुंदर है। बहुत सुंदर शिवलिंग बनाई थी पूजा ने, मतलब मैं तो देखते ही रह गई, बहुत सुंदर बनाई थी। और अब यहाँ पर वो देखिए कर रही है, पंडित जी के साथ पूजा की तैयारी करवा रही थी। तो यहाँ पर देखिए शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया है और पूजन की जो तैयारी है वो सब यहाँ पर
की जा रही है, पंडित जी कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर मेरी जो बड़ी नंद है अश्वनी दीदी, वो यहाँ पर बांध रही थी गठजोड़ा मौसी और मौसा जी का। ये हमारे मौसा जी हैं, तो ये यहाँ पर इनका गठजोड़ा बांध रही हैं, क्योंकि किसी भी अगर हम हिंदी रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी पूजा करते हैं जोड़े से, तो इस तरह से गठजोड़ा बांधा जाता है। तो बस ये यहाँ पर वही कर रही थी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए रुद्र अभिषेक का पूजन शुरू हो जाएगा। विश्वाधारं गगनसदृशं सुमांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी। तो यहाँ पर दोस्तों हो चुका है पूजन शुरू शिव जी का, और अगले दिन शिवरात्रि भी थी। ये व्लॉग आप लोगों को लेट मिल रहा है क्योंकि हम लोग बाहर थे, इसके लिए मैं व्लॉग टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर ये शिवरात्रि के एक दिन पहले का शूट है, इसीलिए देखिए यहाँ पर ये पूजन हो चुका है। अभी अभिषेक कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर हवन हो रहा है। पूरा पूजन मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि 2 से 3 घंटे का तो सिर्फ पूजन ही था, तो इतना लंबा व्लॉग हम लोग नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर अभिषेक हो चुका था, उसके बाद हो रहा है हवन। और देखिए अभिषेक और हवन होने के बाद में यहाँ पर किया जा रहा है भोले बाबा का श्रृंगार। तो मौसी और मौसा जी मिलकर यहाँ पर उनका श्रृंगार कर रहे हैं। और देखिए जब भी घर में कुछ पूजन हवन होता है तब बहुत आनंद आते हैं और सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर पूजन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर अब हो रही है आरती, क्योंकि लास्ट में आरती की जाती है। तो भगवान का श्रृंगार पूजन और जो भोग वगैरह लगाना था वो सब यहाँ पर देखिए हो चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। और अब यहाँ पर हो रही है आरती। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा पूजन और आरती हो चुकी थी, पूरा पूजन हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर ये जो कपड़े किए जाते हैं, जो भी पूजा पर बैठता है तो वहाँ से मायके से कपड़े आते हैं। तो मौसी का मायका यानी कि हमारे नाना जी और मामा जी का घर, तो यहाँ पर देखिए मामी जी और मामा जी यहाँ पर सबको कपड़े कर रहे हैं। तो ये पहले जो किया था वो पूजा के दादा दादी थे, यानी कि मौसी के सास ससुर, और उसी पहले बड़ों को किया जाता है उसके बाद छोटों को। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मौसी और मौसा जी को किया था। तो ये हमारी मौसी और मौसा जी को भी यहाँ पर मामा जी और मामी जी ने कर दिए हैं कपड़े। देखिए जो भी रिचुअल्स होते हैं ना वो अच्छे से किए जाए पूरी तरह से तो ही अच्छा लगता है। पूरा पूजन यहाँ पर हो, तो यहाँ पर देखिए सभी ने कपड़े कर दिए थे और लास्ट में आई थी हमारी बारी। तो यहाँ पर मम्मी की तरफ से, हम लोग तो छोटे हैं लेकिन मम्मी जो है वो मौसी से बड़ी हैं, तो मम्मी की तरफ से हम लोग भी यहाँ पर मौसी और मौसा जी को कर रहे हैं कपड़े जो मम्मी लेकर के आई थी वो। तो पहले यहाँ पर कर रहे हैं शिवन्या के पापा मौसा जी को कपड़े, उसके बाद मैं करूँगी मौसी को। यहाँ पर मैंने पूजा, सुधांशु, मौसी, मौसा जी सबका तिलक हो चुका था, हम लोगों ने कर दिया था। उसके बाद देखिए शिवन्या रह नहीं रही थी तो वापस मेरे पास आ गई है। और यहाँ पर देखिए अब हो रहा है द्वार रुकाई, यानी कि पूजन के बाद यहाँ पर ऐसी रस्म है कि द्वार को रोका जाता है तो यहाँ पर नेक मिलता है। जैसा कि शादी में होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर नेक मिलेगा। तो यहाँ पर शिवन्या, आशी, सब ये लोग सब खड़े हैं, अपनी बुआ के साथ खड़ी है शिवन्या। इसे भी पैसे मिलेंगे मौसी मौसा जी से, तो मौसा जी यहाँ पर दे रहे हैं इन लोगों को पैसे। तो देखिए मौसा जी ने सबको बांटने के लिए दे दिए थे यहाँ पर ये नोट, तो सबको बांट दिए गए थे। जब इस तरह के रिचुअल्स होते हैं ना तब बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है, हंसी मजाक होती है। यहाँ पर देखिए सभी लोग बढ़िया तरीके से हंसी मजाक कर रहे थे।
और ये देखिए आशी ने सबसे पहले ले लिए हैं अपने नानू से पैसे, और उसके बाद यहाँ पर ये शिवन्या ने ले लिए हैं। ये शिवन्या के दादू लगते हैं और आशी के नानू लगते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का आशीर्वाद ले लिया है मौसा जी ने, और अब आ गए हैं उसके बाद घर में। और पूजन के बाद यहाँ पर भजन वजन गा रहे थे सब लोग, जो लेडी से आती हैं, आंटी वगैरह जिन्हें आता है वो लोग। और उसके बाद यहाँ पर खाना स्टार्ट हो गया है। तो ये भोजन प्रसादी है, मतलब बोलते हैं ना भंडारा का जो प्रसाद होता है पूजा का, वो प्रसाद है यहाँ पर। तो खाने में दोस्तों यहाँ पर बना है रायता, सेव, और जो मीठी वाली बूंदी होती है नुक्ती हमारे यहाँ जिसे बोलते हैं, तो वो नुक्ती बनी है, और सब्ज़ी और पूड़ी बनी है। तो दोस्तों भगवान का जो भी भोग प्रसाद होता है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आ जाइए आप लोग भी प्रसाद पा लीजिए। और हम लोग सब यहाँ पर साथ में खाना खा रहे थे, यानी कि प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल। और जिनमें हमारे दोस्तों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए।